भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में संगठनात्मक कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के लिए कोई दायित्व छोटा या बड़ा नहीं होता, काम सबसे बड़ा होता है, इसलिए पूरी लगन और ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसलिए कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करने की दिशा में काम करे। आने वाले दिनों में अपने अपने बूथ पर बैठकर पेज प्रमुख के साथ में बातचीत करें और हर पेज पर 60 वोटर होते हैं और उन 60 वोटरों के घर जाना है और एक बार नहीं 3 बार जाना है। घर घर केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचानी है, मोदी का स्टिकर लगाना है, भाजपा के पक्ष में मतदान करने का निमंत्रण देना है और अपने बूथ पर भाजपा के रिकॉर्ड मतों से विजयी दिलानी है और अपने बूथ पर भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलानी है। भाजपा की मोदी सरकार जनहित के काम करती है, इसलिए लोकसभा चुनाव में हर वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर भाजपा का संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार यह पार्टी का नहीं बल्कि जन जन का नारा बन चुका है। देश की जनता को मोदी गारंटी की गारंटी पर विश्वास है और यह अटूट विश्वास ही भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वह करते हैं। असंभव को संभव करने की ताकत और क्षमता अगर किसी में है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, डबल इंजन की सरकार का फायदा जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का जो वादा किया था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उस वादे को पूरा किया और साथ ही में विधानसभा चुनाव के समय भाजपा ने जनता के बीच में जिन कामों को प्राथमिकता से करने का संकल्प लिया था, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन कामों को करना शुरू कर दिया। सरकार बनते ही जनहित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उज्ज्वला गैस कनेक्शन 450 रुपए में देना शुरू किया। केंद्र सरकार के साथ ही राजस्थान सरकार ने भी किसान सम्मान निधि के 6000 रुपए देने का निर्णय लिया, जिसकी पहली किश्त 2000 रुपए भेजना भी शुरू कर दी गई है। 1000 की जगह 1500 रुपए पेंशन देने का निर्णय लेते हुए पहली किश्त भेजने की शुरुआत की गई। आंगनवाड़ी की बहनों का मानदेय 10% बढ़ाने का निर्णय लिया गया और साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। SIT का गठन करने से पेपर लीक कर युवाओं का भविष्य खराब करने वाले अब सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। ERCP और यमुना जल समझौते जैसे असंभव काम को पूरा किया। संगठनात्मक कार्यशाला में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने उदयपुर स्थित डबोक एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में भाग लिया। बैठक में पार्किंग, पेयजल, भूमि आवृत्ति सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि डबोक हवाई अड्डा विस्तार की जमीन अधिग्रहण के लिए 85 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। अब यह लगभग 4 गुना बड़ा बनेगा और यह हवाई अड्डा प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। संगठनात्मक कार्यशाला में जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल जाट, लोकसभा संयोजक रणजीत सिंह भाटी, जिला प्रभारी हेमंत लांबा सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 3 बातें आप सब लोगों के चरणों में कहूंगा। हम सब लोग मिलकर आदरणीय गृह मंत्री जी भी कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और उसके बाद आपने देखा होगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी इसी बात करते हैं और गृह मंत्री जी ने ट्वीट करके कहा, मैं इस देश का पन्ना प्रमुख हूं। क्या हम आने वाले 7 दिनों में वोटर लिस्ट के साथ अपने अपने बूथ पर बैठकर पेज प्रमुख के साथ बातचीत कर सकते हैं क्या? मैं थोड़ा कम सुनता हूं, जोर से बोलूंगा तो ठीक है। हर पेज में हर गली का जिम्मा, एक पेज में 60 वोटर होते हैं, तो 60 वोटर का कौन जिम्मेदार होगा? कौन हर घर में जाने कौन जाएगा? हर घर तक मोदी जी की योजनाओं को कौन पहुंचाएगा? हर घर पर मोदी जी का स्टिकर कौन लगाएगा? हर घर पर उनको वोट देने का निमंत्रण कौन देगा? ये काम कर सकते हैं वो लोग। मुझे अच्छी तरह ज्ञान है, चित्तौड़गढ़ लोकसभा में 103 बूथ ऐसे थे जो हम पीछे रह गए थे और हमने प्लानिंग करके उन बूथों पर मन की बात का कार्यक्रम किया था लगभग 6 महीने तक।
और मुझे कल रावत वाला गए थे तो वहाँ के कार्यकर्ता बता रहे थे हम उन मुद्दों पर जीत का कारण ये रहा कि वहाँ मन की बात की और सब लाभार्थियों के घरों में गए, मोदी जी ने ये दिया, मोदी जी ने ये दिया, सिर्फ हम लोग बातचीत की, उनके साथ बैठे, दुपट्टा बनाया, उन्होंने कहा हम अभी भी मोदी जी के साथ है और हमेशा मोदी जी के साथ रहेंगे। हमारा जीवन दर्शन बदलने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, तो क्या हम उनके साथ बैठकर इस योजना को करें? और चुनाव से पहले हर घर तक, जैसे मेरे जिन में 60 वोटर हैं, तो 60 वोटर के साथ 60 वोट मतलब लगभग 12 घर 12 परिवार हो गए, उन 12 परिवारों तक 3 बार जाना, और जो थोड़ा बहुत भी मन में होगा वो आप बातचीत करोगे। आप जैसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने जनसंघ से लेकर पार्टी तो यहाँ तक विजयश्री दिलाई है, आप जैसे लोग उन 12 परिवारों के पास जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत भी वो इधर उधर होगा या किसी पार्टी के मन में होगी या वर्षों से जिस पार्टी को वोट दे रहे होंगे वो भी कहेंगे कि इस बार मोदी जी के साथ है।